students, welcome to our channel Math Wala Mahesh. Today we solve exercise 3.1 of Cambridge Maths Milestone class 8. This is a part 2 of exercise 3.1. In part 1 we solve question number 1 to 8. So in this part we solve question number 9, 10 and 11. So start by question number 9, exercise 3.1. Arrange the following in ascending order. Arrange the following in ascending order. So ascending order, what is ascending order? Ascending order mean स्मॉल टू लार्ज या स्मॉल टू ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। यानी सबसे पहले सबसे छोटा यानी स्मॉल नंबर आएगा, उससे जस्ट अप वाला नंबर होगा, उससे भी जस्ट अप, उससे भी जस्ट अप, तो स्मॉल टू लार्ज वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 10 है, वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। किसके लिए? डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उससे बाद उससे छोटा नंबर, उससे बाद उससे छोटा नंबर, तो इस तरह से आपके डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो देखते हैं अपन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं फ्रैक्शनल का या रेशनल नंबर्स का। सो ए ऑप्शन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है। देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सारे सिमिलर ही है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटली समझाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। ए ऑप्शन है 19 अपॉन -5, -13 अपॉन 4, 1 अपॉन -2, 5 अपॉन 8 एंड -11 अपॉन 10, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उससे पहले देखिए ये लिखा हुआ 19 अपॉन -5, तो इसको हम लिख सकते हैं -19 अपॉन 5। ये ऑलरेडी -13 अपॉन 4 है। डिनोमिनेटर माइनस का साइन है तो उसको ऊपर भेज दो, यानी इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन 2। इसके बाद ये हो जाएगा 5 अपॉन 8 और ये हो जाएगा -11 अपॉन 10। तो देखिए इनमें देखिए 1 2 3 और ये 4, ये चारों माइनस में है और ये प्लस में है, तो इट मीन सबसे बड़ा नंबर तो हमें पता चल गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 अपॉन 8 ही है इन सब में, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है। तो ठीक है, अब हम करेंगे एलसीएम। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। तो इसको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम मेथड से। कौन से मेथड से? एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम इट मीन्स एलसीएम ऑफ 5, 4, 2, 8 एंड 10। तो इनका एलसीएम मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, रफली वर्क है, ठीक है। ये 5, 4, 2, 8 एंड 10। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, अगेन 2 से 5 1 1 2 5, अगेन 2 से 5 1 1 1 एंड 5 एंड लास्ट 5 से ये कंप्लीटली हो गया। तो देखिए एलसीएम हो गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो एलसीएम इनका हो गया 40। अब हम इनको जो प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किया था एलसीएम, हमने इसको हम हटा देते हैं। तो एलसीएम आ गया 40। अब हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 40 करना है। डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किस में करना है? 40 में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -19 अपॉन 5, ठीक है। मैं थोड़ा गैप पे इसको लिखता हूँ सबको, -13 अपॉन 4, इसके बाद -1 अपॉन 2, इसके बाद 5 अपॉन 8, इसके बाद -11 अपॉन 10, ठीक है। अब हमने करना क्या है? डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 40 में। डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है? 40 में, क्योंकि एलसीएम 40 है तो डिनोमिनेटर को भी 40 करना है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 40 बन जाएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 40 बनेगा। ऐसे कैसे? न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कैसे? 4 को मुझे बनाना है 40, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से, तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 40 करना है कन्वर्ट, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई, तो -1 को भी 20 से मल्टीप्लाई। सिंपल सा एक लाइन में कहूँ तो जो एलसीएम होता है उनको हमें बनाना है, तो जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उससे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये स्टेप आपको इजीली समझ आ गया होगा। देखिए फिर 8 को हमें 40 कन्वर्ट करना था। 8 5 जा 40 होता है, तो 5 5 जा भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 40 बनेगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना होता है? तो देखिए 19 8 जा 152, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, और 8 4 जा ये 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 130 अपॉन 40, इन सबको मैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 40, इसके बाद ये हो जाएगा 25 अपॉन 40,
और ये हो जाएगा माइनस का 44/40। अब देखिए डिनोमिनेटर सब में सेम आ गए। डिनोमिनेटर सेम आने के बाद सिंपल सा काम, अब कुछ नहीं रहा, अब तो डायरेक्ट आंसर आएंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो हम इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। किनका? इन नंबर्स का। इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा देखना। सबसे पहले हमारा आना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? जो माइनस में सबसे बड़ा नंबर है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे बड़ा माइनस में कौन सा? -152/40 है, तो ये हो जाएगा -152/40। इसके बाद इससे जस्ट अप कौन सा? -130, -130/40। इसके बाद जस्ट माइनस का 44/40। नेक्स्ट माइनस का 20/40। और सबसे लास्ट में ये तो ऑलरेडी प्लस में है, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर यही रहेगा। ठीक है, ये तो इनका हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखा, लेकिन हमें लिखना है क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर। जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसका असेंडिंग ऑर्डर, यानी इन नंबर्स का हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो सिंपल सा देखिए, माइनस का 152/40 है, ये रहा माइनस का 152/40। किसके लिए यूज हुआ? हमारे -19/5 के लिए। तो सबसे पहले आ जाएगा -19/5। ठीक है, -130 किसके लिए यूज हुआ? इसके लिए यूज हुआ, -13/4 के लिए यूज हुआ, -13/4 हो जाएगा। नेक्स्ट नहीं देखिए, -44 अपॉन, ये रहा -44। -44 यूज किसके लिए हुआ है? माइनस के 11/10 के लिए, तो -11/10। नेक्स्ट -20/40, -20/40 माइनस हाफ के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ। और सबसे लास्ट में +25/40 किसके लिए यूज हुआ? 5/8 के लिए, तो 5/8 ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सिंपल सा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ। सिंपली सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, फिर हमें सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को जो एलसीएम है उसकी तरह बनाना है, जो एलसीएम है वो बनाना है। तो 40 40 40 हो गया। उसके बाद कंपैरिजन इजीली है, लास्ट में जो कंपैरिजन जिस फ्रैक्शन के लिए हमने किया वो वापस से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर उसके लिए इस असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ तक तो हमें जो ये स्टेप है, इस स्टेप तक हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है। फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, सॉरी इस स्टेप तक हमें डिसेंडिंग ऑर्डर तक करना है। फिर यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिखा, तो हम वहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था, तो सबसे पहले क्या आ जाता? 5/8, सबसे आगे 5/8 हो जाता। ठीक है, उसके बाद माइनस का हाफ, यानी इसको जस्ट रिवर्स कर देना। ठीक है, ये आपको ऐसे समझाने के लिए था। तो इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा सेकेंड 10, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, तो यहाँ तक करना। आप देखिए बी ऑप्शन के लिए सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन में ये क्वेश्चन है, फिर मैंने ये सारे माइनस के साइन एक साथ ऊपर कर लिए, यानी न्यूमरेटर में कर दिए सारे साइन। फिर हमने एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर फाइंड किया, 42 आ गया। फिर सेम प्रोसेस था, इन सबको डिनोमिनेटर को 42 में कन्वर्ट करना था। तो -3/14 को 3/3 से मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो 42 हो गया सब में। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए -28/42 में ऑलरेडी 42 था, तो इसको एज इट इज लिखना था यहाँ पे। फिर इसका हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा, तो -51 सबसे छोटा नंबर है, तो -51/42 आ गया सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा। फिर -51 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में -51 हमने यूज किसके लिए लिया? -70/21। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के सी ऑप्शन का आंसर। तो देखिए यहाँ पर -13/-18 था, तो माइनस से माइनस कट होगा, तो 13/18 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद सेम है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, फिर डिनोमिनेटर की तरह बनाना सबको। तो सब में 36 आ गया, यानी सब में डिनोमिनेटर सेम हो गया। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर लिखा मैंने इन सब का, इसके बेस पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था हमने उसके अकॉर्डिंग हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, सेम एज इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर है, सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर की तरह किया था। यहाँ तक जो ये लाइन है ग्रीन लाइन के लेफ्ट साइड तक हमने सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिखा, तो उसमें लिख देना ओनली डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन देखिए, -7/-15 था, तो माइनस से माइनस कट हो गया, 7/15 लिख दिया मैंने। फिर 8/-5 है, -5 को ऊपर भेजते हैं -1 मिनट। सो देखिए वापस से ए ऑप्शन के लिए, यहाँ पर 8/-5 है, तो -8/5 लिख दिया मैंने। फिर -9/10 एज इट इज ये हो गया। फिर एलसीएम लेना हमें 15, 5, 10, 4 है 30 का, तो एलसीएम हो गया 60। तो हमें डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करना, तो सबको 60 में कन्वर्ट करने के लिए इन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लार्ज नंबर आता है, लार्ज टू स्मॉल। डिसेंडिंग ऑर्डर इट मीन लार्ज टू स्मॉल नंबर।
तो ये रहा लास्ट टू स्मॉल। सबसे पहले 7/15, फिर -7/30, -3/4, -9/10 एंड लास्ट में -8/5। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह देखिए नेक्स्ट बी एंड सी ऑप्शन के भी आंसर। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी ऑप्शन आपको करना है, -8, 20, 10 और 5 एंड 4 के आपको निकालने थे एलसीएम। एलसीएम से आप सैंपल कर देखिए सी ऑप्शन के आंसर देखिए। तो सी ऑप्शन में एलसीएम हो गया 75, बाकी वाले सेम एज इट इज सारे क्वेश्चन है, बार बार समझने की कोई नीड नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए नंबर लाइन के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाएं, इस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको दिखेगी टॉपिक सीरीज। कौन सी सीरीज? टॉपिक सीरीज। टॉपिक सीरीज में एक वीडियो है पूरा इसी पे डेडिकेटेड है, जिसमें नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, उसमें डिटेल में पूरा समझाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बताता हूँ। आप वहाँ पे जाके पहले वो वीडियो देख के उसके बाद इसको देखें तो अच्छा रहेगा, वरना आप डायरेक्ट देखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ऑप्शन देखिए 3/-7। 3/-7 इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसको करना है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर पे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर नंबर लाइन बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये रही नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन देखिए ये नेगेटिव में है, इसलिए हम नेगेटिव वाले नंबर ही लेंगे, पॉजिटिव वाले नंबर हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा, -2 इस साइड में, -3 इस साइड में, +1 +2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो नंबर लाइन ये पॉइंट है, ये किस साइड में बनेगा? इस साइड में बनेगा। तो देखिए पॉइंट कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें चेक करना है ये नंबर कौन सा। देखिए ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर फिक्स है, 0 एंड 1 के मिड में होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये, इसलिए मिड में होगा। किसके? 0 एंड 1 के मिड में। लेकिन ये माइनस में है तो 0 एंड -1 के बीच में होगा। अगर ये प्लस में होता तो 0, जब भी प्लस में होगी प्रॉपर फ्रैक्शन तो आंसर होगा 0 और 1 के मिड में, और जब माइनस में होगी तो आंसर होगा -1 एंड 0 के मिड में। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये वाली लाइन। तो ये माइनस में है तो 0 एंड -1 के बीच में होगा ये पॉइंट। अब कहाँ पे होगा वो देखिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सा है। देखिए 0 एंड -1 है, ठीक है, पता चल गया पॉइंट 0 एंड -1 के बीच में। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ? 7। तो हमें इसके 7 पार्ट करने हैं 0 एंड -1 के। तो 7 पार्ट करने के लिए हमें 6 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए 1 इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे रखना है, यहाँ पे नहीं दिख रहा लेकिन आपको अगर इक्वल डिस्टेंस पे रखना है। फिर हमें किसका यूज करना है? ऊपर कितने लिखे हुए हैं? 3। डिनोमिनेटर का काम क्या है? डिवाइड करना, और पार्ट डिवाइड हो गए 7, और न्यूमरेटर का काम अब कौन सा पार्ट पे है? तो हम काउंटिंग करेंगे, माइनस है इसलिए राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा -3/7, सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन इसी का 14/-5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? -14/5 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर होगा? -2 4/5, ये हो जाएगी इसकी मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखिए ये भी माइनस में है तो नंबर लाइन भी माइनस वाली यूज करेंगे हम, सिंपल सी। तो माइनस वाली यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये -1 -2 -3 इस साइड में -4। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा ये जो पॉइंट, ये जो रेशनल नंबर ये किन दो नंबर्स के बीच में होगा। तो कैसे पता करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में सबसे सिंपल है बनाना नंबर लाइन पे। मिक्स फ्रैक्शन में जो -2 लिखा हुआ है, यानी इस साइड में जो लिखा होता है, यानी कोशेंट लिखा होता है, वही हमारा पॉइंट होता है। तो यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो हमें हमारा पॉइंट होगा -2 एंड -3 के मिड में। तो पॉइंट तो पता चल गया है कि इन दोनों के मिड में है। ठीक है, फिर हमारा इसका काम फिनिश। उसके बाद से हमें एज इट इज 4/5 है, तो 5 क्या है? डिनोमिनेटर। तो -2 एंड 3 के बीच में हमें पार्ट करने हैं डिनोमिनेटर के, तो 5 पार्ट है। तो हम इसके 5 पार्ट करने के लिए कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 4 लाइन। तो 1 2 3 4। तो 4 लाइन ड्रॉ की तो हमारे 5 पार्ट्स बन गए। उसके बाद काउंटिंग करनी है, ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है 4, तो काउंटिंग राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4। तो पॉइंट हमारा कौन सा होगा? ये पॉइंट हमारा -2 या -2/5 कैसे, या -14/5, ये हमारा पॉइंट होगा। सी ऑप्शन देखिए
23/70, 23/17 हमारा पॉइंट है। तो देखिए ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 23/17 की मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी, डिवाइड करके देखिए 1 and 6/17, ये हो जाएगी इसकी मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ 1, ठीक है। अब हमें इसको करना है रिप्रेजेंट, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर। देखिए ये प्लस में है तो हम माइनस वाले नंबर्स नहीं लिखेंगे, ओनली प्लस वाले लिखेंगे। तो प्लस के लिए प्लस वाले नंबर्स, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 0, इस साइड में थोड़ा अपन डिस्टेंस पे रखेंगे। डिस्टेंस पे रखने का रीजन भी मैं बताऊंगा कि हमने इतना डिस्टेंस क्यों रखा। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमारा पॉइंट को शो करना, यानी हमारा पॉइंट ये जो नंबर है ये किन दो पॉइंट के बीच में होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स 1 and 2 के मिड में। देखिए यहाँ पर -2 था, माइनस में था इसलिए -2 and -3 लिया था। अगर यहाँ पे प्लस का 2 होता तो हम पॉइंट लेते 2 and 3 के मिड में। अब यहाँ पर 1 है तो 1 and 2 के बीच में हमारा ये पॉइंट होगा, सिंपल सा। तो इसका काम फिनिश। तो हमारा पॉइंट हो गया इन दोनों पॉइंट के मिड में कहीं पे होगा। अब कहाँ पे होगा, देखिए पार्ट कितने हैं, 17। पार्ट कितने हैं, डिनोमिनेटर 17 लिखा, इट मीन्स हमें 1 and 2 के बीच में कितने पार्ट्स करना है, 17 करने हैं। तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 16। तो इक्वल डिस्टेंस पे 16 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 लाइन ड्रॉ की तो 17 पार्ट बन गए। फिर हमें काउंटिंग करनी है, न्यूमरेटर के लिए 6 है तो 6 काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 23/17। तो इस तरह से हमने ABC ऑप्शन किए। नेक्स्ट देखिए D एंड E ऑप्शन। नेक्स्ट D ऑप्शन -18/-11। तो देखिए दोनों माइनस है तो -2 माइनस कट। तो हमारा क्वेश्चन होगा 18/11, क्योंकि ये प्लस के हो जाएंगे माइनस माइनस करके। तो 18/11 को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम बनाएंगे नंबर लाइन। तो देखिए ये मैंने नंबर, देखिए प्लस में है तो इसलिए प्लस में सारे नंबर लेने, यानी नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं लिखने आपको। तो ये हो गया। तो देखिए ये पहले, तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी तो इसको मिक्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1 and 7/11। 1 and 7/11 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए प्लस वाले नंबर ही लेने, 0 +1 +2, सिंपल सा। देखिए मैंने +2 तक ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये नंबर हमारा 1 and 2 के मिड में होगा। तो ये रहा 1 और ये रहा 2, तो 1 and 2 के मिड में हमने रख दिया। उसके बाद इसका काम फिनिश। डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ, 11। तो इसके बीच में हमें पार्ट करना है 11। तो 11 पार्ट के लिए लाइन्स कितनी ड्रॉ करेंगे, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लाइन ड्रॉ की तो इसके 11 पार्ट बन गए। फिर काउंटिंग करनी है 7 यानी न्यूमरेटर 7 है तो प्लस में है तो लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 4। देखिए काउंटिंग कहाँ से करनी है ये भी ध्यान रखना, जो ये 1 लिखा हो इसके जस्ट आगे वाले से, ऐसा नहीं कि यहाँ से काउंटिंग कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारा हो गया पॉइंट कौन सा, 18/11। नेक्स्ट देखिए ई ऑप्शन देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैंने क्या बताया, आंसर 0 and 1 के मिड में होगा, सिंपल सा। तो पॉइंट तो पता चल गया हमें कौन से होंगे, 0 and 1 चाहिए हमें। तो ये रहा 0 और ये रहा प्लस का 1। इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में ही ये आएंगे, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए 0 and 1 के बीच में होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन तो पता होना चाहिए आपको, जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर से। सो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमें देखिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 12, तो पार्ट कितने करने हैं, 12। तो 11 लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लाइन ड्रॉ की। उसके बाद लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करनी है 5। तो 1 2 3 4 5। ये रहा 5 नंबर पे पॉइंट और ये हमारा रेशनल नंबर हो गई 5/12 यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए हमने सारे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाले भी क्वेश्चंस किए। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका मैंने अलग से पार्ट बनाया। इसके बाद हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।